तो मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, एक टाउन है जिसका नाम है हाजीपुर। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की इंडस्ट्री में मैं रह चुका हूँ 2 साल एरिया इंचार्ज। तो उसके बाद मैं लेक्चरर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर, जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है मुकेरिया में। तो उसके बाद दोस्तों मैं 1 साल आईटीआई में प्रिंसिपल रहा हूँ। तो 4 साल नौकरी करने के बाद मैं बिज़नेस लाइन में आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया के अमीर लोग बिज़नेस करते हैं, इंडिया का अमीर आदमी बिज़नेस करता है, हमारे एरिया का अमीर आदमी बिज़नेस करता है। तो जॉब के साथ आदमी हैंड टू माउथ रहता है, तो बिज़नेस जो है उसमें ड्रीम पूरे होते हैं। तो सवाल ये था कि बिज़नेस कौन सा किया जाए। तो शुक्र करता हूँ उस परमात्मा का कि मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का मुझे पता चला। तो इस बिज़नेस में मैंने जो अभी जो वर्क कर रहा हूँ वो इंडियन कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो उसमें अभी मेरा जो लेवल है क्राउन डायरेक्टर है, और अपने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के 16 साल के इतिहास में मैं पहला पर्सन हूँ जो 11 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर बना है। तो क्राउन डायरेक्टर को जितने भी कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, जितनी भी इनकम है वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये सब उन दोस्तों के सहयोग के कारण हुआ। आप सभी दोस्त जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरी टीम के लोग 2100 लोग जो अब 10 स्टेटों में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल, बहरीन, इंडिया, 3 कंट्री के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी ने मेरे पर विश्वास किया, मेरे भरोसे पर मेरे साथ आए, जिस कारण से मैं ग्रो हुआ और परमात्मा की रहमत रही। और मेरे जो मेंटर्स हैं उनके एजुकेशन जो उन्होंने सपोर्ट करी, जो मुझे गाइड किया, उस कारण से। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, टॉपिक जिसका नाम है कि बहानेबाजी और बदनामी कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बहानेबाजी और बदनामी कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि आपको अक्सर ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बदनामी करते हैं दूसरों की, या फिर बहानेबाजी करते हैं। वो उसका क्या कारण होता है, कौन से लोग बहानेबाजी करते हैं, बदनामी दूसरों की करते हैं, तो वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। तो दोस्तों कहते हैं कि जब किसी की बराबरी नहीं की जा सकती तो उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। तो बदनाम कौन लोग करते हैं? जिनमें खुद तो काबिलियत नहीं होती है आगे बढ़ने की, क्योंकि अपने आप में काबिलियत पैदा करना, मान लीजिए एक सूरज की तरह अगर किसी को चमकना है पूरी दुनिया के ऊपर, तो उसको सूरज की तरह तपना पड़ता है। अगर किसी को स्वर्ग चाहिए तो उसको मरना पड़ेगा। तो ज़्यादातर 95% लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें मरना ना पड़े लेकिन स्वर्ग मिल जाए। वो चाहते हैं कि सूरज की तरह हमें तपना ना पड़े लेकिन हमारी चमक हमें सलाम करे सारी दुनिया। तो ऐसे लोग जिनमें जो शॉर्टकट तरीके से कामयाबी पाना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से उनमें काबिलियत नहीं आती है, तो जो जिस आदमी को लोगों की इज्जत मिलती है, जो अचीवमेंट्स करता है, तो उसको तो क्योंकि वो अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन दूसरा आदमी जिसमें कोई काबिलियत है नहीं, वो शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते। इसलिए वो क्या करता है कि जो आगे बढ़ रहा है अब उसके बराबर होने की उसकी हैसियत या औकात होती नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि मेरी तो इतनी औकात या हैसियत है नहीं कि मैं अपने आप में इतनी खूबियाँ पैदा कर लूँ कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे अचीवमेंट मिले। तो वो क्या चाहता है कि दूसरे की बुराई करके उसके लेवल को डाउन करके अपने से नीचे ले जाए। तो लेकिन निकम्मे लोगों को जो दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि हीरा हीरा ही रहता है, उसकी चमक छुपेगी नहीं। तो जो निकम्मे लोग हैं वो दूसरों की बुराई करके, दूसरों की बदनामी करके उसको नीचे करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, तो उनका दिल टूट जाता है। तो इससे बेहतर है अगर वो मेहनत कर लें, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए उतनी मेहनत कर लें, तो शायद उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन मेहनत करना हर किसी के बस के बात नहीं है। तो इसलिए जो किसी की बराबरी नहीं कर सकते वो दूसरे की बदनामी करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को डाउन किया जाए और इनकी वैल्यू अप हो जाए। ऐसा होता नहीं है। तो शॉर्टकट तरीका ऐसे लोग ना ढूंढें, वो अपनी काबिलियत को पैदा करें, तो तभी उनको कामयाबी और लोगों से इज्जत मिलेगी। शॉर्टकट तरीके से ना कामयाबी मिलती है ना इज्जत मिलती है। तो जो लोग हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी इज्जत करिए। तो उन लोगों को सैल्यूट है जो अपनी काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि बहानेबाजी लोग क्यों करते हैं। ये तो बदनामी की बात थी, बदनामी कौन लोग क्यों करते हैं।
तो अब बात आती है बहानेबाजी लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी जो 2100 लोगों की टीम है, मुझे बहुत सारे लोगों के बहाने सुनने को मिलते हैं। तो बहानेबाजी कौन लोग करते हैं? तो दोस्तों ऐसा है कि जब मैं फील्ड में जाता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के कई कारण बताते हैं। कभी वो कहते हैं मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिली, कभी वो कहते हैं मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, कभी कहते हैं मुझे टीम डाउनलाइन अच्छी नहीं मिली, कभी वो कहते हैं मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है। तो मैं समझ जाता हूँ जो बहानेबाज आदमी है, जो जिम्मेवारी नाम की चीज़ इसमें कोई नहीं है, जो गैर जिम्मेवार आदमी है, तो इसने खुद को तो बदला नहीं। तो जब ये खुद को इसने बदला नहीं, ये कामयाब हो नहीं पाया, अब ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। तो इसका मतलब जो बहानेबाजी करते हैं वो लोग होते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहानेबाजी करते हैं। बहानेबाजी का मतलब यह है अपनी नाकामियों को, कमियों को छुपाना। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि मुझे अच्छी अपलाइन नहीं मिली, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिली, मेरी किस्मत ख़राब रही, मुझे परमात्मा ने गरीब घर में पैदा कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं था, अगर मेरे पास पैसा होता मैं कामयाब हो जाता, मेरी सेहत ख़राब रहती थी, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं सोचता हूँ कि ये आदमी अगर मेरे साथ जुड़ेगा तो ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, ये दुनिया को गलत ठहराता है, ये अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, अपने आप में काबिलियत पैदा नहीं करेगा। अगर ये मेरे साथ जुड़ भी जाता है तो 1 साल के बाद जब ये फेल हो जाएगा, उसके बाद ये मुझे भी दोष देगा, लोगों को बताएगा कि मुझे निकम्मी अपलाइन मिली, लेकिन निकम्मा जी आप था, क्योंकि इसने अपने आप को नहीं बदला, ये दुनिया को बदलना चाहता था। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सामने कंकर बिखरे पड़े हैं, दुनिया के अंदर कंकर बिखरे पड़े हैं, तो हमारे पैर में जूता नहीं है, हमारे पैरों में जूते नहीं डाले हुए हैं, क्या आप कंकर पर चल सकते हैं? तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आप चल नहीं पाएंगे क्योंकि सामने कंकर बिखरे हुए हैं। तो अब इसका हल क्या है? क्या हम दुनिया के कंकर उठा सकते हैं? तो दुनिया के कंकर उठाना तो मुश्किल है। हाँ, हम अपने पैर में एक काम कर सकते हैं, हम जूते डाल सकते हैं। अगर हमारे पैर में जूते होंगे तो हम कंकरों पर भी चल सकते हैं। तो हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने पैरों में जूते डाल लेने से हम सामने वाले कंकरों को पैर में चुभने से रोक सकते हैं, लेकिन हम नंगे पैर उन कंकरों को उठा नहीं सकते। इसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है कि अगर सामने कंकर ना भी बिखरे हों, लेकिन हमारे जूते के अंदर एक कंकर चला जाए, तो क्या हम चल पाएंगे? तो अब भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पैर में वो कंकर चुभेगा, हमें तकलीफ होगी, हम चल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब कि दुनिया में कांटे नहीं बिखरे होते हैं, समस्याएं बाहर नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारा माइंड सेटअप। जो लोगों के नज़रिए ख़राब हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जिनको स्वर्ग में भी भेज दिया जाए वहाँ पे भी नुक्स निकाल देंगे, वो जो नुक्स निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, जो दूसरों के दोष निकालने में, दूसरे की कमियां गिनाने में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोगों को आप नरक में भेजेंगे तो ये तब भी दुखी रहेंगे। अगर इनको स्वर्ग में भेज देंगे ये तब भी दुखी रहेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं, जो हर समय समस्या की बजाय सल्यूशन पर ध्यान देते हैं, उनको आप नरक में भी भेज देंगे, वो वहाँ पे भी स्वर्ग जैसा माहौल पैदा कर देंगे। तो निकम्मे लोगों की ज़िंदगी दूसरों की कमियां ढूंढ में निकलती है। तो अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें इन बहानेबाजी और दूसरों को नीचा दिखाने की अपनी आदत को बदलना होगा। पैर के अंदर, जूते के अंदर जो कंकर आ जाता है, हालांकि पूरा शरीर ठीक ठाक है, लेकिन एक छोटा सा कंकर पूरे शरीर को दुखी करता है जब तक वो जूते से बाहर ना निकल जाए। इसी तरह से एक नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी 1% भी हमें हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए दुखी रखती है। अगर हम अपने आप को 100% पॉजिटिव रखें तो फिर दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दुनिया हमारे सामने कंकर बिछाने में लगी हुई है, लेकिन अगर हम अपने पैर में जूते डाल लें तो हमारा कुछ दुनिया नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हमारे पैर में जूते नहीं होंगे, हम दुनिया को दोष देने में लगे रहेंगे, तब भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो बहानेबाज लोग हैं, इनकी समस्या ये है कि जब बहानेबाजी में ही गरीब ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जिम्मेवारी उठाना पसंद नहीं करते। तो जो लोग जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं, गैर जिम्मेवार लोग होते हैं, इनके पास एक ही बहाना होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो जिम्मेवारी उठाने वाला आदमी होता है,
जो बहानेबाजी जिसके डिक्शनरी में ये शब्द नहीं होता है, वो हमेशा जिम्मेवारी उठाता है। वो ये कहता है जे क्यों करना है, कैसे करना है और मैं क्यों कर पाऊंगा। तो वो हमेशा समाधान ढूंढता है कि मुझे ये काम क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो करके दिखाता है, वो जिम्मेवारी लेता है। उसकी दुनिया एग्जाम्पल देती है, वो अचीवर बनता है, वो एक विजेता बनता है, उसकी इज्जत होती है दुनिया में। बहानेबाज आदमी को कुछ भी नहीं मिलता, ना उसकी इज्जत होती है, ना उसको कोई अचीवमेंट मिलती है, क्योंकि उसका माइंड सेटअप ही खराब है। तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप नाव में जा रहे हैं, कोई आदमी नाव में जा रहा है, तो उस नाव में छेद हो गया। अब वो नाव पुराने किनारे से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन सामने वाला किनारा कुछ नज़दीक है, तो पीछे नहीं मुड़ा जा सकता, अभी आगे जाना पड़ेगा। तो उस बेड़ी में एक छेद हो गया। तो अब दोस्तों, जो आदमी बेड़ी चला रहा है, नाव चला रहा है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको बेड़ी को, नाव को चलाने से रोक देना चाहिए? क्या उसको नाव को तेज चलाना चाहिए? क्या उसको नाव को धीरे चलाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका क्या सल्यूशन होना चाहिए? तो उसका सीधा सा सल्यूशन है, जो आदमी बहानेबाज होगा वो कहेगा मेरी तबीयत खराब है, बेड़ी में पानी आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं तो अभी रेस्ट करता हूं, मेरी सेहत खराब है, मेरा सर दर्द है, मेरे पेट दर्द है। तो होगा क्या, उसकी बहानेबाजी के कारण वो जितने समय में किनारे तक पहुंच सकता था और बेड़ी से बाहर निकल सकता था, बेड़ी चाहे डूब जाती वो बच जाता, लेकिन उसके बहानेबाजी ने उसका टाइम कम कर दिया। अब वो किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, अब वो बीच में ही डूब जाएगा, क्योंकि उसने बहानेबाजी में समय खराब कर दिया। लेकिन जो दूसरा आदमी होगा जिसने अपनी बेड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया, कि उसको पता है कि बेड़ी के डूबने से पहले पहले मुझे इसे दूसरे शोर पर पहुंचाना है, तो उसने मेहनत की, जीन जान लगा के उसने अपनी मेहनत लगातार की, तो वो बेड़ी के डूबने से पहले पहले किनारे पे पहुंच गया, उसकी जान बच गई, बेड़ी हालांकि डूब गई। तो इसी तरह से जब आपका बिजनेस नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, आप चलते रहेंगे तो बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप लगातार चलेंगे तो बिजनेस चल पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनका बिजनेस डाउन चला जाता है तो उस समय वो मेहनत करनी बंद कर देते हैं, तो उनका बिजनेस बेड़ी की तरह डूब जाता है, वहां पर ही आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो लोग अपनी बेड़ी को, जब उनका बिजनेस डाउन जाता है, उस समय वो मेहनत को डबल कर देते हैं रोकने की बजाय, तो होता क्या है, उनकी बेड़ी जल्दी से दूसरे पार पहुंच जाती है, वो डूबने से बच जाते हैं। तो इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल देता हूं। एक आदमी है, वो एक शॉप करता है, कोई दुकान चलाता है, तो 1 महीने से उसकी दुकान में कस्टमर आने कम हो गए। तो अब क्या करना चाहिए उसको? क्या उसको अपनी दुकान का शटर सारा दिन बंद रखना चाहिए, या उसको शटर पहले की तरह खोल के रखना चाहिए और उल्टा 2 घंटे और शटर ज़्यादा टाइम खोलना चाहिए? तो क्या सल्यूशन करना चाहिए? शटर बंद कर देना चाहिए या लगातार खोलते रहना चाहिए? तो सेम यही आपके बिजनेस पर बात लागू होती है कि जब भी आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस समय बिजनेस में मेहनत डबल कर दीजिए। निकम्मे लोगों की तरह बहानेबाजी के चक्कर में मत पड़िए, मेरी किस्मत खराब है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं दुनिया में बहुत ही परेशान आदमी हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, तो आपका बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा, एक नाव की तरह। क्योंकि आप परिस्थितियों को बदलने की बजाय हालात को और बद से बदतर करने लगे। तो जिसकी नाव में छेद हो गया था, उसके हालात बद थे, लेकिन जब उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया, बेड़ी को आगे बढ़ाना बंद कर दिया, नाव को आगे बढ़ाना बंद कर दिया, हाथ पैर मारने बंद कर दिए, तो उसके हालात बद से और भी बदतर हो जाएंगे। तो जो निकम्मे लोग होते हैं, जो दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, बहानेबाजियां करते हैं, उनकी जिंदगी बद से और भी बदतर होती जाती है। तो जो लोग जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए मुझे खुद जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, वो लोग अचीवर बनते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, वो अपनी बेड़ी को दूसरे पार लगा लेते हैं, तो उसके बेड़ी में जो लोग सवार होते हैं उसको भी कामयाब कर देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें बहानेबाजी से बचना है, दूसरों को बदनाम करने से बचना है, हमें अपनी काबिलियत पैदा करनी है, ताकि हम अपनी काबिलियत के दम पर अचीवमेंट और इज्जत ले पाएँ। तो दूसरा, बहानेबाजी से बचना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आदमी दुनिया में बड़े बनते हैं, गैर जिम्मेवारी से कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता। कोई भी आदमी अपने घर में गैर जिम्मेवार आदमी को, नौकर को नहीं रखना चाहेगा। हर आदमी अपने घर में
एक ईमानदार और जिम्मेवार नौकर को रखना चाहेगा जो अपने काम को ईमानदारी के साथ करे। तो अगर हम अपने घर में 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए एक नौकर रखना है, उससे जिम्मेवारी की भावना और ईमानदारी की भावना ढूंढते हैं, तो क्या हम खुद उतने ईमानदार और जिम्मेवार हैं, या हम बहानेबाजी भाग्य को दोष देने में लगे हुए हैं? तो एक मैं एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपके कमर तक पानी आ गया, तो अभी आप डूबने की तरफ चल पड़े हैं, आप पानी के अंदर खड़े हैं, आपके घुटनों तक पानी आया, उसके बाद आपकी कमर तक पानी आ गया। तो ये हालात आपके बद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा के भरोसे बैठे रहे कि परमात्मा चमत्कार करेगा, लेकिन आपने खुद कोई हाथ पैर नहीं मारा। तो अब क्या होगा, जब पानी बढ़ता 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 आपकी छाती तक आ गया, अब आपको टेंशन होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा कि यार अब तो मैं डूबने की कगार पर हूं, अब क्या करूं। तो अब आप क्या करेंगे, अब भी आप परमात्मा को भरोसे बैठे रहेंगे, किसी और के चमत्कार होने की उम्मीद करेंगे, तो देवी देवताओं की आराधना करेंगे, लेकिन आप खुद हाथ पैर जब नहीं मारेंगे तो क्या होगा, गर्दन तक पानी आ गया। तो अब जब गर्दन तक पानी आ गया, अब हमें टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि हालात बद थे। हमने उनको ठीक करने के लिए, खराब हालातों को ठीक करने के लिए हाथ नहीं हिलाया, हम कंफर्ट जोन में बैठे रहे। तो उसका रिजल्ट ये आया कि हालात और ख़राब होते गए, तो हमारी गर्दन तक पानी पहुंच गया। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि गर्दन से नाक तक पानी पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, अब पानी नाक तक आ गया, हम डूबने लगे। अब हम कहते हैं दूसरों को कि अब बताइए अब क्या करें। तो मैं फिर उनको ये कहता हूं कि जब समय था तब तो आपने समय खराब कर दिया, हाथ पैर नहीं मारे, अब तो आपके नाक तक पानी आ गया, अब तो आपका डूबना तय है, अब क्या होगा। तो समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है, वो टाइम रहते अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जिम्मेवारी उठा लेते हैं, अपने आप को बदलने के लिए जिम्मेवारी उठाते हैं। लेकिन निकम्मे लोग परमात्मा से कोई उम्मीद करते हैं मैं कुछ ना करूं, परमात्मा कुछ कर दे, मेरी ज़िंदगी बदल दे। तो वो लोगों ने लॉटरी की टिकट तो कभी खरीदी नहीं होती, वो चाहते हैं कि परमात्मा हमारी लॉटरी निकाल दे। तो परमात्मा कहता है, हे मूर्ख प्राणी, तो पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद, तू कर्म तो कर, तभी मैं तुम्हारी तो लॉटरी निकाल पाऊंगा ना। तो तुम टिकट तो खरीदते ही नहीं हो, तो मैं करूं क्या। तो यही चीज़ है निकम्मे लोगों की, जो खुद अपने आप की काबिलियत बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं सरकार बदल जाए, मेरा देश बदल जाए, मेरे माँ बाप बदल जाए, अपने आप को बदल लें, मेरी घरवाली बदल जाए, बच्चा बदल जाए, अपलाइन बदल जाए, डाउनलाइन बदल जाए, कंपनी बदल लेते हैं। वो खुद को बदलने को तैयार नहीं है। तो इस दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो खुद को जिम्मेवारी लेते हैं अपने आप को बदलने की। तो आज मेरी सक्सेस का यही राज है, मैं दुनिया को बदलना नहीं चाहता, मैं अपने आप में बदलाव कर रहा हूं। मैं जितनी जल्दी अपने आप में बदलाव कर रहा हूं, उतनी तेजी से मैं सक्सेस के पास जा रहा हूं। अगर मैं 1 साल के अंदर 60,000 रुपये मंथली लेने लगा हूं अपने बिजनेस से, और अगले महीने में यहां से टाटा त्यागो कार जो टॉप मॉडल है वो लेने जा रहा हूं, तो मैंने कभी भी भाग्य पर आश्रित नहीं हुआ, मैंने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, मैं कभी भी परमात्मा के भरोसे नहीं बैठा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, मैंने अपने हालातों को अनुकूल करने के लिए मेहनत की है, और आज मैं अपने दम पर एक कार भी पैदा कर रहा हूं अगले महीने, और 60,000 तक अपने आप को ले आया हूं। मैंने किसी भी चमत्कार की उम्मीद कभी नहीं की, मैं तो चमत्कार करने में विश्वास रखता हूं, और उसमें परमात्मा पूरी रहमत करता है। वो देखता है जब बंदा जिद्दी है। तो जैसे एक डायरेक्टर अपनी फिल्म में सबसे टफ रोल उस हीरो को देता है जो उस रोल के लिए फिट बैठता है, तो इस दुनिया में भी परमात्मा ने हमें तभी एक्टर बनाना है, डायरेक्टर, वो परमात्मा इस दुनिया का डायरेक्टर है। उसने अपनी फिल्म के लिए हमें एक्टर तभी चुनना है अगर हम सभी इम्तिहान में पास हों, अगर हम एक जिम्मेवार अभिनेता बने, एक ईमानदार अभिनेता बने। तो अगर परमात्मा आपसे मेहनत करवाता है, आपको तमाम कष्ट देता है, उसका मतलब है वो आप में कला पैदा कर रहा है, आप में ऐसा हुनर पैदा कर रहा है ताकि आपको सबसे बेस्ट रोल दिया जा सके। तो हालात ख़राब नहीं होते हैं, परमात्मा आपको बेस्ट बनाने के लिए ऐसी चैलेंज देता है। तो कभी भी जो हीरा है वो कभी कोयला था, लेकिन वो हीरे से कोयला कैसे बना, क्योंकि उस पर बहुत सालों तक उच्च दबाव डाला गया। तो अगर आप दोस्तों पेन लेने को तैयार नहीं हो, तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी गेन नहीं होने वाला। नो पेन्स नो गेन्स। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि मुझे 25 साल का पैसा 5 साल में मिल जाए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 25 साल की मेहनत 5 साल में करनी पड़ेगी।
और आपके 20 साल बच जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक कहानी भी सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं किसी के घर में बैठा हुआ था, उसको प्लान दिखा रहा था, अपना बिजनेस प्लान। तो वहाँ पे एक टेबल के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ था। वो कुछ कुछ देर बाद चाऊं चाऊं करता था, जैसे उसको दर्द हो रही है। तो मैंने उस मालिक को पूछा कि यार तुम्हारा कुत्ता कुछ कुछ टाइम बाद चाऊं चाऊं करता है जैसे इसको दर्द होती है, क्या इसका कोई बीमार है ये? तो उसने कहा बीमार नहीं है, जिस टेबल पर ये बैठा है वहाँ पे एक कील है जो इसको चुभती है बार बार। तो मैंने कहा तो ये इतना पागल है, ये टेबल पर बैठा है, यहाँ पे इसके कील चुभ रही है, जो नीचे क्यों नहीं बैठ जाता उतर के? कहता है इसको टेबल बड़ा पसंद है। तो मैंने उस बात को रिलेट किया उन लोगों के साथ जो सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। वो 3-4 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, कोई टीचर लगा हुआ है, अपने आप को कहने को टीचर है, पैसा मिलता है 3-4 हज़ार। कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, कहने को इंजीनियर है, मिलता है उसको 2-3 हज़ार रुपये। तो वो भी एक कुत्ते की तरह चाऊं चाऊं करता रहता है। 95% लोग जो दुनिया में हैं उनका यही हाल है। वो ना तो अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड हैं, ना वो अपनी प्रेजेंट सेटिस्फाइड हैं अपनी सैलरी से, ना ही अपने बॉस से सेटिस्फाइड हैं। वो कील चुभती रहती है उनको, वो चाऊं चाऊं करते रहते हैं, लेकिन वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, वो उस टेबल से उतरना नहीं चाहते, वो अपनी उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते जो जॉब पूरी ज़िंदगी उनको दर्द देती रहेगी धीरे धीरे। तो जब मुझे ये बात समझ आई, मैंने सोचा कि मैं भी एक कुत्ते की तरह मैं सारी ज़िंदगी चाऊं चाऊं करता रहूँगा, ये बात सही नहीं है। मैंने अपनी जॉब को 4 साल किया और रिज़ाइन कर दिया। जो जॉब मुझे ज़िंदगी में सुख नहीं दे सकती, जो मेरी ज़िंदगी बदल नहीं सकती, तो ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा। तो मैंने अपनी उस जॉब को क्विट किया और मैं बिजनेसमैन बन गया। तो आज मैंने 25 साल की मेहनत 5 साल में करने का निर्णय लिया, ताकि बजाय कि मैं पूरी ज़िंदगी उस कुत्ते की तरह चाऊं चाऊं करते दुखी होते हुए मर जाऊं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को 5 साल में बदल लूँगा। मैं पूरी सारी ज़िंदगी की पेन 5 साल में ले लूँगा, ताकि मुझे 5 साल के बाद अगले 20 साल चाऊं चाऊं ना करना पड़े, तो मेरी ज़िंदगी उस कुत्ते से बेहतर हो जाए। तो लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी उस कुत्ते की तरह चाऊं चाऊं करते रहते हैं, 95% लोग, लेकिन वो अपने हालात को बदलने के लिए कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेते। वो निकम्मे लोग बहानेबाजियां करते हैं, दूसरों के दोष निकालते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, लेकिन अपने आप को काबिल बनाने के लिए 25 साल की मेहनत 5 साल में करके, पूरी ज़िंदगी का पेन 5 साल में लेके पूरी ज़िंदगी पेन से बचने के लिए इतनी मेहनत नहीं करने को तैयार। तो मैं जब लोगों को ये बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कल सोच के बताऊंगा। तो जिस काम को हमने आज की बजाय कल पर टाल दिया, और जिस कल पर हमने आज का काम टाल पे कल पे डाल दिया, उस कल को तो पहले कर्जाई कर दिया। तो जिस कल पर हमने डबल बर्डन डाल दिया, वो कल क्या चमत्कार करेगा। तो जो 95% लोग हैं वो आज के काम को कल पे टालते हैं, क्योंकि जो बहानेबाज लोग हैं, इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, जो डिसीजन मेकर लोग नहीं है, इनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि जो डिसीजन ले पाएँ, तो जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इनका सलाहकार कोई ना कोई होता है जो वो भी काबिल नहीं होता, वो इनको डिसीजन लेने से रोक देता है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा है, ज़िंदगी हमारी है, हमें खुद डिसीजन लेना है, तो जो लोग कल का काम कल पर टालने की बजाय आज ही कर लेते हैं, तो कल अपने आप ही चमत्कार कर लेगा, क्योंकि हमने उस पर बर्डन नहीं डाला। तो दोस्तों, जो आज का हमारा दिन था, ये भी कभी कल था। आज कभी भी नहीं, जे कल कभी भी नहीं आता, जे हमेशा आज बन के आता है, और उस आज पर हम काम करने की बजाय उसको भी कल पर टाल देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 5% लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर काम को आज ही शुरू कर लेते हैं, वो उसको कल पर नहीं टालते। तो कल के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कितने साल लोगों के हो गए, कोई 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, लेकिन ज़िंदगी नहीं अपनी बदल पाई, क्योंकि वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वो कुत्ते की तरह चाऊं चाऊं सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, लेकिन वो थोड़े समय में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो डिसीज़न लेने में बहुत देर करते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं कल की एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार भीम के घर में कोई भिखारी मांगने आया। तो भिखारी ने कहा भिक्षा दीजिए। तो भीम ने उसको ये कहा कि कल आना। तो उस आदमी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, शोर मचा दिया कि भीम ने तो मौत को जीत लिया हुआ है।
तो भीम को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने मौत को जीत लिया हुआ है, ये तो मुझे बदनाम करने लगा है। तो उसने उस भिखारी को पूछा कि मैंने ये बात कब कही। कहता तुमने खुद तो कहा कि कल आना, इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम कल जिंदा रहोगे। तो दोस्तों हमें भी शायद उस भीम की तरह ही बुलेखा है कि कल का दिन हम देखेंगे, जबकि यहाँ पे एक सेकंड का नहीं पता, मुझे आज का नहीं पता कि आज मैं सोऊंगा तो सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा। तो हम तो सालों की प्लानिंग बना के बैठे हैं। तो दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ज़िंदगी में वो कल पर काम कभी नहीं टालते। जिसने बोला कल, उसका कल गया टल। जिसने बोला आज, वो करेगा राज। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुर करेगा कब। तो हमें समझाते समझाते लोग थक जाते हैं, लेकिन हम पे जूं नहीं सरकती, क्योंकि हम बहानेबाज लोग हैं, जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर लोग, एक वकील बनना बहुत मुश्किल है, एक इंजीनियर बनना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, काबिलियत चाहिए। एक इंजीनियर बनने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए, लेकिन एक बाबा बनने के लिए, एक राजनेता बनने के लिए आप में काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डिग्रियां लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जे निकम्मे लोग उन निकम्मे लोगों से चमत्कार की उम्मीद करते हैं जो बिना पढ़े लिखे, बिना लॉजिकली धार्मिक नेता बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, जो लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो लोग शॉर्टकट तरीके से उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि ये परमात्मा की कृपा हम पर करवा देगा, क्योंकि इसकी परमात्मा के साथ बातचीत होती है। तो वो आदमी हमें लूटने में लगा रहता है, वो मन ही मन सोचता है ये मूर्ख लोग मेरे पास आते हैं तो इनके सर पे मेरा बिजनेस चलता है, ये समझ नहीं रहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई धार्मिक नेता नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा का पुजारी नहीं हूँ। तो ये लोग जो हमें स्वर्ग दिलाने का जिम्मेवारी लेके बैठे हैं, ठेका लेते हैं कि हम आपको स्वर्ग दिलाएंगे, ये अपना स्वर्ग इस दुनिया में बना के बैठे हुए हैं। इनको पता है मरने के बाद कौन सा स्वर्ग कौन देखेगा। तो ये लोग हमारी अगली टिकट का इंतजाम कर रहे हैं, आपको स्वर्ग भेजेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे जीते जी रोटी दे दीजिए, मेरा लोक सुधार लीजिए। मरने के बाद पता नहीं कोई परलोक है या नहीं है, मुझे मरने के बाद रोटी नहीं चाहिए, मुझे मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो जीते जी रोटी दे दीजिए, इतने काफ़ी है। मेरा परलोक छोड़िए, आप मेरा लोक सुधार दीजिए। तो आज हमारी कोई भी सरकार, हमारा कोई भी नेता, कोई भी हमारा बाबा इतनी जिम्मेवारी नहीं लेता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के मुझे वो लाख रुपए महीना कमाना सिखा दे। वो अपनी रोटी चला रहे हैं, हमें उल्लू बना रहे हैं, तो हम लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपकी ज़िंदगी की जिम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी। तो जो मोदी जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत, उसका मतलब यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए। जब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो देश अपने पैरों पर अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, वर्ल्ड पावर अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम निठल्ले बैठे रहेंगे, निकम्मे बैठे रहेंगे, तो देश को वर्ल्ड पावर बनाने का सपना हमारा सपना ही रह जाएगा। अगर सचिन तेंदुलकर भी निकम्मा रहता और ये सोचता कि मुझे देश को वर्ल्ड कप जिताना है, लेकिन अपने आप में काबिलियत पैदा ना करता, तो उसका वर्ल्ड कप जिताने का देश को सपना उसका सपना ही रह जाता। लेकिन उसने अपने आप में इतनी काबिलियत पैदा की कि जब मैं क्रिकेट से संन्यास लूँगा तो मुझे अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना ही जिताना है। अगर मेरे होते हुए भी देश वर्ल्ड कप ना जीत पाया तो मेरी काबिलियत जीरो है। तो इसी तरह से मैं भी यही कहता हूँ कि अगर हमारे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर प्लान के कारण और हमारे आत्मसम्मान के कारण हमारा देश दुनिया में वर्ल्ड पावर बन ही नहीं पाया, तो हमारे आत्मसम्मान का, हमारे आत्मनिर्भर प्लान का क्या फ़ायदा होगा। तो हम सभी को मिलके अपने देश को, क्योंकि हमने इसका नमक खाया है। तो एक बार क्या हुआ, एक पेड़ को किसी ने पूछा कि वो मुझे थोड़ा भूल गया कि एक पेड़ को किसी पंछी को किसी ने पूछा कि आग लगी इस वृक्ष को जलते इसके पात, आग लगी इस वृक्ष को जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पंछियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के बीठ लथेड़े पात, धर्म हमारा यही है हम जलें इसी के साथ। तो धर्म हमारा यही होता है, जिस देश का, जिस माँ बाप का हमने नमक खाया है तो हम उसके नमक की कीमत अदा करेंगे। अगर उसने हमें काबिलियत दी है, हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने,
हमारे देश ने, हमारी मिट्टी ने हमें काबिलियत दी है, तो हम भी इसका नाम ऊंचा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हम आत्म सम्मान से जिएंगे, हम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करेंगे, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, ताकि हमारा देश हमारे होते हुए वर्ल्ड पावर बने। तो हमें इस दृढ़ संकल्प के साथ बिजनेस करना है, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए उनको पैरों पर खड़ा करना है। एक बेल जो है वो अपने दम पर ऊपर नहीं चढ़ सकती, उसको दरख्त का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक जो पेड़ होता है उसको किसी बेल का सहारा नहीं लेना होता ऊपर चढ़ने के लिए। तो हमें अपने आप को एक मजबूत पेड़ बनाना है, एक बेल की तरह ऊपर नहीं जाना है। तो ये चीज़ करनी है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि बदनामी और बहानेबाजी से हमेशा बचना है। अगर आपको कोई बदनाम करना चाहता है तो वो आपको बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि आप हीरे हैं, आपकी चमक को कोई छुपा नहीं सकता। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जिस पेड़ को फल लगते हैं उसको ही पत्थर मारे जाते हैं, जिस पेड़ को कभी भी फल नहीं लगते उसको कोई भी पत्थर नहीं मारता। तो अगर आपको बदनाम किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया से आगे हैं, दुनिया आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, जो आपके लिए खुशी की बात है। तो बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो दोस्तों राज तो हमारा रहेगा, ये तो पक्की बात है। प्यार करने वालों के दिलों में रहेगा। जैसे आप हार्ट बना के भेज रहे हैं, आप लगातार कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे, तो आप मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैं आपके लिए नया नया कुछ ना कुछ टॉपिक लाऊं, मैं अपनी काबिलियत को और बढ़ाऊं ताकि मैं आपको भी आगे ले जा सकूं। तो राज तो हमारा रहेगा, राज तो हमारा रहेगा प्यार करने वालों के दिल में और नफरत करने वालों के दिमाग में। तो दोस्तों जो लोग हमारी साजिशें, जिनकी महफिल में हमारे खिलाफ साजिशें चलती हैं, महफिलें तो उनकी लगी होती हैं लेकिन बातें हमारी वहाँ पर हमारी होती हैं। तो इससे बड़ी काबिलियत और क्या होनी चाहिए कि दुश्मनों की महफिल में भी आपके चर्चे होते हैं। तो ये क्या आपका नाम कम है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। कहते हैं कि हाथी गया बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो कुत्तों का काम है भौंकते रहना, उनका काम है चिल्लाते रहना, लेकिन हाथी मस्त है, वो आगे चलता रहता है, उसको अपने कारवां पर पहुंचना है, उसको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो कुत्ते रास्ते के भौंकते रहेंगे, आपको अपनी मंजिल के पे ध्यान रखना है। अगर आप रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर मारने शुरू कर देंगे तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। तो सक्सेस का यही राज है। चिंता मत करिए, आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता। हाँ, आप सिर्फ अपनी बहानेबाजी को ख़त्म करिए, आपको सिर्फ जिम्मेवारी उठानी है। तो आप में इतनी काबिलियत आएगी कि चढ़ते सूरज की तरह लोग आपको सलाम भी करेंगे, आपकी चमक दुनिया में होगी, आपको अचीवर माना जाएगा। तो इसलिए पीछे कभी नहीं हटना है, मैदान नहीं छोड़ना है। हम क्या करेंगे? हम युद्ध के मैदान में लड़ेंगे तो हम शूरवीर कहलाएंगे। तो अगर हम जीत गए तो हम विजेता कहलाएंगे। अगर हम शहीद हो गए, अगर जीत गए तो विजेता कहलाएंगे, अगर शहीद हो गए, अगर मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे, लेकिन हम कभी भी भगौड़ा कहलाना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम में जितने भी 2100 लोग आए हैं रॉयल चैंपियन ग्रुप के अंदर, उनमें से भगौड़ा कोई भी नहीं है। हम मैदान में लड़ेंगे और शूरवीर कहलाएंगे। अगर हम लड़ते लड़ते मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे, अगर हम जीत गए तो हम विजेता कहलवाएंगे। तो हम इतिहास बना के जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया, आग लग गई थी जब कहीं पे किसी जंगल में, तो सभी जानवर उस आग को बुझाने के लिए पानी ला रहे थे, लोग पानी डाल रहे थे जंगल की आग बुझाने के लिए। एक चिड़िया ने क्या किया, वो नदी पर जाती, एक चोंच भर के पानी की वहाँ पे लेके आती। तो उसी समय बाकी जो जानवर थे उस पर बहुत हंसे, कहते हैं कि तुम्हारी चुटकी भर चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी। तो चिड़िया का आत्मसम्मान देखिए कितना बड़ा था। आपका साइज कितना छोटा है जे मायने नहीं रखता, आपका इरादा कितना बड़ा है वो मायने रखता है। उसके लिए मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगा आपको। तो चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा उसके पन्नों में ये नहीं लिखा जाएगा कि मैं आग लगाने वालों में थी, उसके इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा जो चिड़िया आग बुझाने वालों में थी। तो आप एफर्ट कितना ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। आप सही इंटेंशन के साथ, बैगिंग एटीट्यूड की बजाय आप गिविंग एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं।
आप देश को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए, देश में एकता और भाईचारा पैदा करने के लिए, अपने जैसे भाइयों को कामयाब करने के लिए उनको काबिल बना रहे हैं। जो इंटेंशन आपकी आपको कामयाब करेगी। परमात्मा आपको देखता है, कोई और देखे ना देखे, आप अपने अंदर खुद अपने आप को देखते हैं। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, परमात्मा आपको फिर सब कुछ देगा। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार इसी तरह जो हाथी था, तो एक जो चूहा था, सॉरी, उसको हथनी के साथ प्यार हो गया। तो एक चूहे को हथनी के साथ प्यार हो गया, तो उसने उसका प्रपोज कर दिया कि आई लव यू। तो जो हथनी है वो बड़ी हैरान हुई कि एक छोटा सा चूहा मुझे प्रपोज कर रहा है। उसने कहा कि तुमने अपने आप को देखा कभी शीशे में, क्या तुम्हारा वजूद है? तो उसने कहा, पगली, मेरा साइज मत देख, मेरा वजूद मत देख, ये मत देख मैं कितना छोटा हूं, तो ये देख मेरा हौसला कितना बड़ा है। तो दोस्तों, आपका हौसला कितना बड़ा है, इस आधार पे आपको कामयाबी मिलेगी। आपका साइज छोटा है या बड़ा है वो मायने नहीं रखता। तो इस दुनिया में इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनकी सोच का कद ऊंचा है, जिनका दृढ़ संकल्प ऊंचा है। तो मैंने देखा है कि 95% लोग वो मानसिक तौर पे अपाहज हो चुके हैं। तो फिजिकल तौर पे अपाहज होना वो अभिशाप नहीं है। हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद भी मानसिक तौर पे गुलाम हो जाना, जब मानसिक तौर पे अपाहज हो जाना, वो सबसे बड़ी समस्या है। 95% लोग जब मुझे कहते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कंपनी अच्छी नहीं मुझे मिली, मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, मुझे डाउनलाइन अच्छी मिली, तो मैं सोचता हूं कि तेरे तो हाथ पैर सलामत है ना, तेरी आंखें सलामत है, तेरे कान ठीक है, तेरा मुंह बोल सकता है तू मुंह से, तेरे हाथ पैर है चलने के लिए, तो तू फिर भी कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब तू मानसिक तौर पे गुलाम है। लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे दिमाग के अंदर है। तो जो लोग अपनी सही प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग, अपने सॉफ्टवेयर को बदलते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। जो लोग बहानेबाज हैं, दूसरों की को नीचा दिखाने के लिए उनकी कमियां ढूंढते हैं, उनकी बुराइयां करते फिरते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो संत कबीर जी कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कट्यन के पास, करनगे सो भरनगे तू के बहे उदास। क्योंकि एक आदमी ने कबीर जी को कहा कि तुम्हारे पास में कसाईयों की झोंपड़ी है जो लगातार जानवरों को मारते हैं, उनका गला काट देते हैं, तो तुम्हें भी पाप लगेगा क्योंकि तुम्हारा घर में पास है। तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, जिसने जो कर्म किया है उसको ही भोगना पड़ेगा, मैं क्यों उदास होता हूँ, मुझे क्यों टेंशन है इसकी। तो दोस्तों, जो आदमी आपकी बुराई कर रहा है वो अपनी ही इमेज को डाउन कर रहा है, वो आपकी बुराई करके आपकी इमेज को डाउन नहीं कर सकता। तो परमात्मा, जैसे दलजीत सर ने भी कहा था, जब कोई आदमी किसी की बुराई करता है वो आपके अच्छे कर्म आपको दे देता है, तो आपकी किस्मत और भी चमकदार हो जाती है। तो जितने लोग आपकी बुराई में खड़े हैं तो आपके लिए अच्छा है, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके गुण आपको दे देता है। तो इसके लिए मैं एक और भी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक शेख सादी कोई संत हुआ है, तो उस संत ने एक बार किसी को कहा, अगर मैंने बुराई करनी है तो मैं कभी भी बुराई किसी दुश्मन की नहीं करूंगा, मैं हमेशा बुराई अपनी माँ की करूंगा, क्योंकि अगर मेरे बुरे कर्मों का फल किसी को मिलना है तो मेरी माँ को मिल जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके अच्छे कर्मों का फल दूसरे को मिल जाता है। कहता फिर मैं दोस्त की बुराई नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ की बुराई सबसे ज़्यादा करूंगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छा नज़रिया होता है, जो एक पॉजिटिव सोच होती है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने दिल और दिमाग से एक होना है। ऐसा नहीं करना है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, जैसे चलिए उस बात को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कईयों को सही नहीं लगेगा, क्योंकि इस मामले में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं जो दिल में आता है बोल देता हूँ, वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि मेरा मकसद सुधार करना होता है। लेकिन लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, वो उन चीज़ों को कम लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा दी, जबकि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। उसका मकसद किसी में बदलाव करना, उसको सुधार करके उसकी ज़िंदगी को कामयाब करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप इन सभी बातों पर अमल करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, बहानेबाजी से बचेंगे, कंफर्ट जोन को छोड़कर हार्ड वर्क करेंगे, ताकि एक कुत्ते की तरह सारी ज़िंदगी दर्द थोड़ा थोड़ा झेलते चाँव चाँव करते रहने की बजाय 5 साल में सारा पेन लेकर अपने आप को ज़िंदगी भर पेन से फ्री कर लेंगे, और आपकी जनरेशंस भी उस पेन को से बच जाएंगी।
तो हमारे दादा परदादा ने शायद वो पेन नहीं ली, जिस कारण से आज हम दुखी हैं। तो क्यों ना आज प्रण ले कि हमारे खानदान में कम से कम हम ऐसे पर्सन निकल आएँ जो हमारी आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी बदल दे, और आने वाली जनरेशन से कल को कह पाएँ कि हमारे बैकग्राउंड में एक ऐसा पर्सन हुआ था जिसकी बदौलत आज हम सुखी हैं। तो एक बुजुर्ग था, वो पेड़ लगा रहा था, पौधा लगा रहा था, उसकी उम्र 80 साल थी। तो एक 20 साल का लड़का उस पर बड़ा हंसा कि बुजुर्ग जी, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, जब तक ये बड़ा होगा, जब फल देगा, तब तक तो तुम इस दुनिया को विदा कर जाओगे, अलविदा कह जाओगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये मैं पेड़ अपने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये पेड़ मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ, ताकि उनको इसकी छांव और फल मिले। अगर मेरे बुजुर्गों ने भी यही सोचा होता कि हम तो मर जाएंगे, तो हमें तो इसके फल और छांव मिलेगी नहीं, तो आज जिन पेड़ों की छांव में हम बैठते हैं, जो फल हम खा रहे हैं, वो आज हमें नहीं मिलते। तो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पेड़ लगाए, उसके फल हम खा रहे हैं, उसकी छांव में हम बैठ रहे हैं। तो हमें आने वाली जनरेशन्स को कुछ दे के जाना है, पे बैक टू सोसाइटी। हमें ये नहीं सोचना है मेरा क्या फ़ायदा है, आने वाली जनरेशन्स के लिए मेहनत करिए, कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको एक ऐसी अपलाइन मिली है जो मेहनत पे विश्वास करती है, दूसरों को अपने आप पर डिपेंड करने की बजाय दूसरों की को कामयाब करने के लिए मैं मेहनत करता हूं। तो आप मैदान मत छोड़ना, आपको कामयाब करके रहेंगे। तो हम शूरवीर कहलाएंगे या हम शहीद कहलाएंगे या विजेता कहलाएंगे, लेकिन हम कभी भी कायर नहीं कहलाएंगे। अगर हमने नेटवर्किंग में पंगा ले लिया है, तो अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट। मैं कभी भी मैदान नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रण लेना है। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए, हार्ट बनाए, तो आप सभी का बहुत बहुत एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, क्योंकि अगर आप मुझे सुनने के लिए नहीं आते तो फिर मेरा बोलने का कोई मकसद फ़ायदा नहीं, मतलब मेरा कोई मेरे बोलने का कोई फिर वो नहीं रह जाता, है ना। तो आपने कीमती समय दिया है, तो आप सभी के सुनने के कारण ही मेरा बोलना जायज़ है और मीनिंगफुल है। तो आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तो उम्मीद है हर लाइव में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे और ख़ुद इसका फ़ायदा उठाएंगे। और ये वीडियो अपनी मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो लाइव जिन्होंने नहीं देखा है वो इसको देख लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आप लगातार जिम्मेवारी उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपनी जनरेशन्स की ज़िंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि इस दुनिया से हम पैसा नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ पे अपनी एक नाम छोड़ के जाएंगे। तो इस दुनिया में वही लोग आज तक नाम छोड़ के गए हैं जिन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, समाज की बेहतरी के लिए काम किया था। तो हमें समाज के लिए काम करना है। पैसा तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है, तो पैसे की कमी नहीं होती। हमारी सोच बढ़िया होनी चाहिए कि परमात्मा ने अगर हमें चुना है, तो उसने जो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इन्हीं की कृपाते सजे हम हैं, नहीं मोश गरीब करोड़ परे हैं। कहते हैं कि इस करोड़ों की दुनिया में उस परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसके काम को अंजाम दे सकूं, मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं। अदरवाइज इतने बहुत सारे लोग थे। तो अगर हमें भी परमात्मा ने इस काम के लिए चुना है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ज़िंदगी तभी सार्थक होगी अगर हम, परमात्मा ने अगर हमें चुना है, तो हम बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएं, अपने आप में बदलाव करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हार्ड वर्क करें और सही ट्रैक पर करें। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब लाइव भी करने वाला हूं। उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ानी है, तो अपनी टीम से भी वो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। तो इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक पर और अलग अलग ग्रुप्स में। तो यूट्यूब चैनल को बेल का आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते दोबारा 8 बजे इसी लाइव सेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश